एनसीईआरटी सार संग्रह है और हम लोग इसमें इंडियन पॉलिटी को करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूजफुल होने वाला है। कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स अवेलेबल कराना एग्ज़ाम को सामने देख के, यह हमारा उद्देश्य है। तो हम लोग बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कोलकाता में हुआ था 1774 में। और हम लोग इसी तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ थ्रू आउट दिस वीडियो शेयर करेंगे। मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीयों के भारत प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 में मिला। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 में मिली। केंद्रीय विधानमंडल सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का जो संवैधानिक विकास है, अच्छा इसके पहले अनुच्छेद 123 और 213 याद रखिएगा। 123 राष्ट्रपति को और 213 राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि वो अध्यादेश जारी करे। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ये शासन अधिनियम 1935 में था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ये याद रखिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? मीन्स भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें जो मुख्य कारक थे वो क्या थे? तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है ये तो असफल रही थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आती है और यहीं पे भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखा गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा वो किस अनुपात में होगा? तो ये जनसंख्या में था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ये अनुपात रखा गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो अलग अलग प्रांत की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ये 1946 का अंतरिम सरकार है जिसमें सदस्य और उनके पोस्ट है। इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये फर्स्ट ड्राफ्ट था भारतीय संविधान का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव अभी का उद्देशिका है जिसको हम लोग प्रियम्बल में पढ़ते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज जो अभी हम लोग का है उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, BN राव थे। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, वो अस्थायी अध्यक्ष थे और पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से दोनों स्टार्टिंग के जो अध्यक्ष है वो बिहार से है। भारत का संविधान अंगीकृत या स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष है और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से होता है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ। तो ये याद रखेंगे।
भारत का संविधान जो है वो मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, और ये जो है भारत का संविधान जो मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में, अभी तो इसकी लोकल लैंग्वेज में भी मिलेगा। और आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि ये हस्तलिखित थे, मीन्स भारत के संविधान को हाथों से लिखा गया था, हस्तलिखित संविधान था। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हम लोग का। लिखित संविधान में अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आता है, और दूसरा जो हम लोगों का संविधान है ये दुनिया का लिखित तो है ही और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित हुआ? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा की जो सलाहकारी समिति है उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैसे लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। मूलतः 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसके तहत बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा है उसका अधिकार दिया गया था, वो मौलिक कर्तव्य में शामिल भी किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से की गई है। हमारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये लिया गया है फ्रांस से। भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसकी संकल्पना की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है वो अमेरिकन संविधान के बराबर है, क्योंकि अमेरिकन संविधान भी लिखित है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये प्रावधान किस देश से लिया गया? तो याद रखिएगा, ये प्रावधान लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपको स्रोत वगैरह को याद करने में दिक्कतें आ रही हैं, मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है संविधान के स्रोत और उससे जुड़े देश, आप एक बार देख लीजिए, ट्रिक के साथ है उसमें, और उसके बाद आप स्रोत भूल ही नहीं पाएंगे। तो एक बार आप उस वीडियो को ट्राई कीजिएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, ये किस देश से लिया गया है? जर्मनी के बीमर से लिया गया है। और शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। आपातकाल के जो उपबंध है वो 3 अनुच्छेद में है, 352, 356, 360। भारत के संविधान में जो सम्मिलित समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और सूची का वर्णन 7वें अनुसूची में है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। और भारतीय संविधान में जो आपको सम्मिलित मूल अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है, मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से लिया गया है। विभिन्न अंग देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान यहाँ पर एक पूरा आपको एक बॉक्स में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, देन मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन। मुझे लगता है कि एक बढ़िया ये पूरे चीज़ को याद करना कम समय में और ट्रिक के साथ याद करके रखना है, तो सही होगा कि आप उस वीडियो को एक बार देख लें, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में अनुसूची, देखिए भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में ये 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है। अब ये याद रखिएगा
पहली अनुसूची में जो है नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है और भारत के जो टोटल अनुसूचियाँ हैं वो 12 है। दूसरे में वेतन का प्रावधान है, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा की सीट का बंटवारा, पांचवा और छठा जो है वो जनजातीय क्षेत्र से है, सातवां में सूची का वर्णन है, आठवें में भाषा का, टोटल भाषा अभी 22 है, नौवें में न्यायपालिका रहित चीज़ों की लिस्ट है, 10वें में दल बदल है, 11वें में ग्राम पंचायत और 12वें में जो हमारा शहरी शासन व्यवस्था है इसका वर्णन है। अब ये चीज़ हम लोग को याद रखना होता है। इसमें 5 और 6 दोनों ही अनुसूचित जनजातियों के लिए, जिसमें 6 विशेष राज्य क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के लिए है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आती है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये याद रखिएगा, ये पहला संविधान संशोधन था 1951 का, 1951 का जो संविधान संशोधन था उसमें इसे जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। ठीक है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया 9वीं अनुसूची में। जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो है भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से बिहार की जो ट्रेडिशनल जो भाषा है हमारा भोजपुरी, वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बिहार की मैथिली भाषा को अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो ये हम लोगों ने अनुसूची और उनसे जुड़े प्रश्नों को देखा। भारतीय संविधान की विशेषता, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। मैं एक और वीडियो इसके साथ साथ लेकर के आऊँगा और एनसीईआरटी को पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। मिस ये वीडियो 20-22 मिनट का होगा, 25 मिनट का। नेक्स्ट वीडियो भी 20-25 मिनट का होगा, 1 घंटा में हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर, नॉट न्यायपालिका। हाँ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो ये एकल कार्यपालिका होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? अगर ये पूछे तो न्यायिक समीक्षा हम लोग के पास है, उन लोगों में नहीं है। भारत का संविधान परिसंघीय है। ये कैसे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उससे। स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, भ्रातृत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये हमारे भारतीय संविधान के मूल्य गुण है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो एक ग्रेनविल ऑस्टिन है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। एक मामला है जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है, SR बुमई बनाम भारत संघवाद, ये 1994 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को एक परिसंघात्मक संविधान का दर्जा दिया था। तो ये परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी वेयर का। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारत अर्थसंघात्मक राज्य है, यह केसी वेयर का स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान के बड़े होने के क्या कारण है? तो इसमें संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है, इसलिए ये बड़ा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वयन करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा होता है। ये लाइन किनका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किनका था? तो ये महात्मा गांधी जी का सुझाव था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में
कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अब कुछ सिंपल से प्रश्न है जो आप जानते होंगे। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प भारत का कमल है, पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो अशोक चक्र को लिया गया है। अब 7वीं अनुसूची के कुछ विषय को देख लेते हैं, प्रमुख विषय को। तो इसमें सबसे पहले आता है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वो किस सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत है। रेलवे पुलिस ये भी राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में आती है, तो ये राज्य सूची में आती है। पंचायती राज्य व्यवस्था ये भी राज्य सूची में आती है। दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सब संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची नंबर 3 में है, यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। यहाँ संघ सूची और राज्य सूची के कुछ मामले दिए गए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या मैं इसका डिजिटली पिक्चर अवेलेबल करा दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप अपने ईमेल आईडी वगैरह को देते हैं या फ़ोन नंबर जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं पूरे नोट्स का PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग, ये जो यहाँ से शुरू होता है प्रस्तावना, और इसके बाद ये पूरी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और ये पूरा जो लाइन है इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन लाइंस को अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो भी आप इनके वर्ड्स को एटलीस्ट सजाने के लिए कभी कभी दे देता है, उसको एक बार देख ले। डेट जो है 26 नवंबर 1949, इस डेट को याद रखें, और इस तरह से आप प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न को कर लेंगे जो सजाने के लिए देते हैं। बाकी प्रश्न तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ही, जो NCERT से लिया गया है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। प्रस्तावना जो है वो ये है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ से शुरू होता है, और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यहाँ तक है। इसमें केवल शब्द के सामंजस्य को भी अगर आप देख ले रहे हैं तो वो एनफ होता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं है, तो एक केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973, उसमें कहा गया है। संविधान संबंधी कुछ विचार हैं। उद्देशिका को के मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, और एने पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो ये कुछ कथन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, किस चीज़ को क्या कहा गया था, इस तरह से प्रश्न बनते हैं, और किसने कहा था ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, ये सही भाव है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो 1917 के रूसी क्रांति से। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, ये SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आया था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से होती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका वर्णन आपको मिलेगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य वाले चैप्टर में।
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। समाजवादी अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र के मुंशी ने कहा, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी बनाम संघ मामले में बताया था। अब यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी के सार संग्रह में जो नेक्स्ट कंटेंट्स है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज पूरे दिन हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ही करने वाले हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो पहला अनुसूची है, यहाँ से पहला अनुच्छेद है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।